हेलो फ्रेंड्स। होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन का क्या बेसिस है, आज इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम पोटेंसी किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, ये है हमारा टॉपिक। हाउ टू सेलेक्ट पोटेंसी इन होम्योपैथी। आप देखते हो कि जब भी आपने मेडिसिन किसी पेशेंट में देनी होती है और आप एक मोस्ट सिमिलर रेमेडी सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जो हमारा दूसरा टास्क होता है वो है पोटेंसी का सिलेक्शन, राइट। पोटेंसी हमारी लोअर पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी एंड हायर पोटेंसीज होती हैं, और इन पोटेंसी को ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट के बेसिस पर प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू सर्टेन स्टिमुलाई। पेशेंट का जो रिएक्शन है, जो उसका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, हाउ ही मच ससेप्टिबल फॉर थिंग्स, इसी पर पोटेंसी का सिलेक्शन डिपेंड करता है। बेसिकली अगर देखें क्या फैक्टर रिलेट करते हैं ससेप्टिबिलिटी में, तो फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट। अगर हम पेशेंट की बात करें तो हमसे, जैसे मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ कौन कौन से फैक्टर रिलेट करेंगे? मेरी एज क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर है वो किस तरह का है, एटमॉस्फेरिक जो रिएक्शंस है मेरे कैसे हैं, चेंज ऑफ जो एटमॉस्फियर है, बिहेवियर है, उसमें मेरे रिएक्शंस कैसे आते हैं, इस पर भी हमारा पोटेंसी सिलेक्शन डिपेंड करता है, जिसे हम कई बार मेंटल सिम्टम में कंसीडर करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स कई बार आप देखोगे हायर होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं बहुत इंटेंसिटी और वायलेंट सिम्टम हो जाते हैं, कोई भी जो डिसीज़ है, कोई परेशानी अगर पेशेंट में हो रही है, तो बेसिकली आप देखोगे कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट के साथ बेसिकली हम लोअर पोटेंसी के साथ चलते हैं। एंड जिन पेशेंट्स में आप देखोगे रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पर हम लोअर हायर पोटेंसी के साथ जाते हैं। तो बेसिकली अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सिम्टम की तकलीफ बहुत बड़ी हुई है, तो आप लोअर टू मीडियम चलते हो। और अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे हैं हमारी टोटलिटी के साथ, मेडिसिन बहुत सिमिलर आ रही है, तो आप हायर पोटेंसी के साथ बेसिकली जाते हो। फैक्टर रिलेटेड टू डिसीज़ अगर होते हैं, मान लीजिए कि हमें जो डिसीज़ हुई है, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, तो उस डिसीज़ का नेचर क्या है, इस पर भी पोटेंसी डिपेंड करती है। नेचर, डिसीज़ का नेचर कैसा है, यहाँ पे टाइप ऑफ डिसीज़ की बात हो रही है। आप देखोगे अगर एक्यूट डिसीज़ है, एक्यूट सफरिंग है, तो आप वहाँ पर हायर पोटेंसी के साथ जा सकते हो। फ्रिक्वेंट आप उस मेडिसिन को दे करके पेशेंट में आप क्योर इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट हमारे पास कोई लॉन्ग एक्टिंग केस आ गया, क्रॉनिक केस आ गया, जहाँ पे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे पेशेंट का जो वाइटैलिटी है वो लो हो चुका है, क्रॉनिक केस है, तो वहाँ पर हम लोअर पोटेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं। या फिर पेशेंट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया है, लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, या फिर हार्ट में कोई वॉल्व इन्वॉल्व हो गया है। सो यहाँ पर भी हम लोअर पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट की वाइटैलिटी है वो लो हो चुकी है, उसकी जो वाइटल फोर्स का रिएक्शन है वो भी स्लो डाउन हुआ है। तो जो हमारी मेडिसिन हमने स्टैब्लिश करी है अपने पेशेंट में, हम देना चाह रहे हैं, लोअर पोटेंसी के साथ हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे जैसे हमारा वाइटल फोर्स, या हम कह सकते हैं हमारे पेशेंट का रिस्पॉन्स हमारे साथ आएगा, हमारा जितना रिएक्टिव हमारा पेशेंट होगा टुवर्ड्स मेडिसिन जो हमने अपने पेशेंट को दी है, उसकी बेसिस पर फिर हम आगे फर्दर पोटेंसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो पोटेंसी का सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए, पहली चीज़। और दूसरे जो फैक्टर्स रिलेटेड हैं, चाहे रिलेटेड टू पेशेंट हो, रिलेटेड टू डिसीज़ हो, या रिलेटेड टू मेडिसिन हो। कई बार हम ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो नोसोड होती हैं, तो नोसोड्स हमेशा आप देखोगे कि हम जो पॉइजन है या कोई डिस्चार्ज है, उस तरह से लेकर के आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको इनर्ट फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो ऐसी मेडिसिन को हम हायर पोटेंसी में देते हैं, रिपीट नहीं करते, रिपीट हम नहीं करते हैं ऐसे मेडिसिन को। और बेसिकली जो हमारी रिएक्टिव मेडिसिन है, जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, या फिर बहुत आप कह सकते हो रिएक्शन का बहुत ज़्यादा, जैसे फॉस्फोरस है, इज़ वेरी रिएक्टिव, इट गेट इनटू फायर इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, ट्यूबरकुलिनम है, सल्फर है, इनको हम स्टार्ट करते हैं लोअर पोटेंसी के साथ, देन हम हायर पोटेंसी में जाते हैं। सो बेसिक जो पोटेंसी सिलेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर होता है, कि हमारे पेशेंट का जो रिएक्शन है वो किस तरह से आ रहा है, उसकी जो वाइटैलिटी है वो कैसी है, और इस बेसिस पर ही आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन
करते हो, पोटेंसी लोअर, मीडियम एंड हायर होती हैं और ये इन्हीं के फैक्टर्स के चारों तरफ घूमती है। आपको फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रेलिवेंट किसी पोटेंसी को प्रिस्क्राइब करने में बिलीव करते हो तो जो आपको रिजल्ट है ना वो सही नहीं मिलता और क्योर इस्टेब्लिश नहीं हो पाता हमारे पेशेंट्स में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है, हमारी ऑर्गन की अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर हमें सही है तो कई बार ये जो हमारी पाथ ऑफ ट्रीटमेंट होता है ना वो सही चलता है और हमें प्रोग्नोसिस भी हमारे केस में रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और कई बार हमारा जो केस है बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर विच आर रिलेटेड टू पोटेंसी सिलेक्शन। इसको आप ज़रूर से अच्छे से सुने, समझें और फिर अपने पेशेंट के साथ चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।